वेलकम स्टूडेंट, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये इसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सपोज हम प्रिंसिपल उसे कहेंगे जैसे हम बैंक में कोई राशि जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं और उस पर बैंक कितने परसेंट ब्याज की दर क्या रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो तय करती। 4%, 4.5%, कुछ भी रख सकती। 100 रुपये पे 4 रुपये दे रही है, 100 रुपये पे 5 रुपये दे रही है, तो वैसे ही उसे 5% या 4% ऐसा कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम 3 साल के लिए हम जमा कर रहे हैं कि 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं, वो टाइम कहलाएगा। और अमाउंट उसे कहेंगे जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने 3 साल के जमा किया है, तो जो 3 साल में इंटरेस्ट है, अतिरिक्त जो पैसा मिलेगा वो मेन जो रकम है, जैसे सपोज हमने 1000 रुपये हमने जमा किए, तो सपोज आपको सिंपल इंटरेस्ट के 60 आते हैं, तो 1060 आपका टोटल अमाउंट होगा। यानी 3 साल के बाद आपके इंटरेस्ट जुड़ के प्रिंसिपल में जुड़ के जो अमाउंट मिलेगा, जो मेन राशि मिलेगी, उसे अमाउंट कहेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है, यानी आपको ब्याज कितने पैसे मिल रहे हैं। 3 साल तक आपने बैंक में पैसे रहने दिए तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, वो निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, इस फार्मूले से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिटेड ₹400 फॉर 2 ईयर्स। एक आदमी है वो 400 रुपये जमा करता है 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। 15% 100 रुपये में 15% ब्याज की दर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें निकालना है फाइंड द अमाउंट विल ही गेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो हमें इसमें क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है कि 2 साल के बाद उसे टोटल कितना पैसा मिलेगा, ये हमें निकालना है। यदि वो 400 रुपये 2 साल के लिए जमा करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी मेन रकम उसने बैंक में जमा की है 400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और टाइम 2 साल के लिए है 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले ब्याज कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारा 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 और टाइम 2 ईयर अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 2 से 30 और 30 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 रुपीज़ उसे ब्याज के मिलेंगे उस आदमी को। तो टोटल लास्ट में 2 साल के बाद अमाउंट कितनी मिलेगी, तो प्रिंसिपल 400 रुपये उसने जमा किए थे और ब्याज के आ रहे हैं 120 रुपये, तो उसे जोड़ देते दोनों को, तो 520 जो आएगा वो टोटल अमाउंट होगा। तो हैंस ही गॉट ₹520 एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद वो 520 रुपये उसे टोटल पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरज बोरोड ₹37,000 फ्रॉम सोहन एट अ सिंपल इंटरेस्ट। इसमें लिखा है कि धीरज ने उधार मांगे थे सोहन से 37,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25%, ब्याज की दर है 6.25% पर एनम। 3 साल के लिए मांगे थे उन्होंने। तो व्हाट अमाउंट डिड धीरज रीपे, तो कितनी अमाउंट धीरज पे करेगा सोहन को, ये हमें बताना है। तो ज़रा देख ले इसका सॉल्यूशन हम। मेन रकम इन्होंने मांगी थी उधार धीरज ने सोहन से। प्रिंसिपल है 37,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25%, टाइम 3 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 37,000, 6.25 इंटू 3 अपॉन 100। ये डेसिमल पॉइंट हटा दिया, इसके बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 100 आ जाएगा।
अब ये 000, ये 2 जीरो इससे कैंसिल होगा, 1 जीरो इसका, तो 000 से 000 कैंसिल हो गए। अब ये 37, 625 और 3 अपॉन में 10, ये आ गया हमारा। अब 625 का 37 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया है 23,125, और फिर इसका 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है 69,375। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 6,937.5। इतने रुपए ब्याज के आ गए। अब अमाउंट हो जाएगा टोटल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 37,000 था, सिंपल इंटरेस्ट आया 6,937.5, तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 43,937.50। इसका मतलब जो धीरज है वो रिपे करेगा, पेड करेगा मनी सोहन को 43,937.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया डिपॉजिट्स 15,000 इन अ बैंक। श्रेया ने बैंक में 15,000 रुपये जमा किए। शी गेट्स 20,000 आफ्टर 3 years। उसे 3 साल के बाद 20,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, यानी ये अमाउंट इतनी मिल रही 20,000 फ्रॉम द बैंक। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें पता लगाना है कि ब्याज की दर क्या थी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। ये ज़रा देखें इसका सॉल्यूशन। प्रिंसिपल 15,000, अमाउंट है 20,000 टाइम 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तो 20,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट आया है 5,000, प्रिंसिपल है 15,000, रेट निकालना है हमें, टाइम 3 years है अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आर हम इधर ही रखते हैं राइट साइड में, तो ये 150 इंटू 3 नीचे आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0 ज़ा, ये 100 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 100 अपॉन में 3 3 ज़ा 9, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 100 अपॉन 9%। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस के 1 बचा, 0 उतारा, 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 1, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 11 क्वोशेंट है और 9 डिवाइजर था हमें। तो 100 अपॉन 9% को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 11 इंटीजर 1 अपॉन 9%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ब्याज की दर थी 11 इंटीजर 1 अपॉन 9%। इस प्रकार आज हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा कि किस प्रकार से हमने सिंपल इंटरेस्ट के मैथ्स को सॉल्व किया। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।